संजना। और क्या मेरा एक्स मेरी जिंदगी में वापस आ सकता है? बहुत सारी लड़कियां ये सवाल करती हैं और क्वेश्चन भेज रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, शादी और रिश्तों की बातों में इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। और ये वेबिनार मैं हर उस व्यक्ति को बोलना चाहती हूँ, लड़कियों को स्पेशली, जो शादी के रिश्ते में बंधना चाहती हैं, जो शादी करना चाहती हैं, जो लड़का ढूंढ रही हैं, या काफ़ी सारी मैट्रिमोनियल पे उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है, परेशान हो रही हैं। और दूसरी चीज़, स्पेशली एक्स को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। एक्स को अगर कहा जाए वापस लाया जा सकता है कि नहीं? यस, एक्स को वापस लाया जा सकता है, बशर्ते आप कैसे लाना चाह रही हैं, किस कंडीशन में लाना चाह रही हैं, आपने अपने आप को कहाँ खड़ा कर लिया। क्योंकि एक बात बताना चाहूंगी, व्हेन आई वाज मैरिड, मेरे हस्बैंड एक बात कहा करते थे कि तुम्हारा मेरे बगैर मुंबई में कुछ नहीं हो सकता। एंड वो बहुत कंटिन्यूसली कहते थे, यानी मेरे पति मुझसे ये कहा करते थे। और आज जब वो मुझे छोड़ के चले गए, इन 10 सालों में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आज मेरा एक जवाब होता था कि कोई बात नहीं, मुंबई में मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुंबई तो मेरी हो सकती है। और गाइज, आप सब जानते हैं, आज इस काबिल बनाया है मैंने अपने आप को कि अगर मैं कह दूं कि ओके मैं आप सबसे मिलने को तैयार हूं, तो मुंबई के 100 लोग तो मुझसे मिलने बिल्कुल आ सकते हैं। यानी मुंबई को काफी हद तक मैंने अपना करने की कोशिश करी और मुंबई मेरी हो गई है। जिस तरीके से मुंबई ने मुझे सपोर्ट किया एज अ सिंगल पेरेंट अपनी बच्ची के साथ, तो यस, मैं मानूंगी मेरी मुंबई हो गई है। सो मुंबई में मेरा कुछ हुआ या नहीं हुआ, मुंबई को मैंने अपना कर लिया। यहाँ पे मैं एक्स की बात करना चाहूंगी कि एक्स वापस आ सकता है कि नहीं जिंदगी में। गाइस, एक ही रिश्ता है जिसने मुझसे प्यार किया, एक ही रिश्ता है, फिर 9 साल की, 4 साल का अफेयर, 9 साल की शादी, एंड देन फिर वो छोड़ के 10 साल का गैप। 10 साल तक मेरे एक्स हस्बैंड मेरी जिंदगी में नहीं थे, एप्पल के डैड एप्पल की जिंदगी में नहीं थे। कई लोगों ने मेरे वीडियोस पे क्वेश्चन किया था जब मैंने शुरू में वीडियोस बनानी शुरू की थी कि मैम, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने अच्छे से आता है तो अपनी शादी क्यों नहीं बचा लेती, है ना, पति को वापस क्यों नहीं बुला लेती। तब मैंने जवाब नहीं दिया था इस बात का, लेकिन आज मैं जवाब देना चाहूंगी कि नंबर 1, मेरा उनमें इंटरेस्ट ही नहीं था उनको वापस बुलाने का, पहली चीज। समय के साथ जब आप ग्रो कर लेते हो, जब आपको समझ में आता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो कई चीजों को जाने देना होता है। नंबर 1 कि मैं उन्हें नहीं इसलिए बुलाना चाहती थी, मैनिफेस्ट करना नहीं चाहती थी कि वो मेरे लिए सही इंसान नहीं थे, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि जितनी मैंने ग्रोथ की वो उनके जाने के बाद की, इसका मतलब उनका जाना ही सही फैसला था ऊपर वाले का। रिश्ता वही था, 4 साल का रिश्ता, 9 साल की शादी, और उसके बाद नफरत, और उसके बाद बहुत सारे कोर्ट केसेस, और उसके बाद घूम फिर के वही साइकिल आ गई कि टुडे एप्पल कैन टॉक टू हर डैड, एप्पल कैन टॉक टू हर मॉम। बच्ची के हिसाब से बच्ची के पास फैमिली है। तो कैसे पाया? यस, जब आपकी एनर्जी सही होती है, जब आपका माइंडसेट सही होता है, तो बिछड़े रिश्ते भी वापस आ जाते हैं। अगर माइंडसेट सही नहीं है तो प्यारे रिश्ते भी बिखर जाते हैं। इसी टॉपिक में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और बहुत सारी चीजें बताऊंगी। एक्स को वापस लाया जा सकता है कि नहीं, क्यों लाना है, कैसे लाना है, और क्या करना है। अगर शादी है तो उसको कैसे बचाना है, नई शादी में एंटर कर रहे हैं तो किस थॉट प्रोसेस से करना है। क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम, करोड़ों की बातें और शब्दों की बातें तो ठीक है, बट आपको हक नहीं है शादी की बातें करने का। तो उनको भी मैंने यही जवाब दिया था कि मुझे ही हक है शादी की बातें करने का, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, प्यार भी किया, फिर शादी भी की, फिर उसने नफरत भी की, एंड टुडे वी आर इन अ एमिकेबल रिलेशनशिप। तो घूम फिर के जो क्वेश्चन मार्क आता है कि कहाँ आता है कि किसी को भी मैंने नहीं बदला, मैंने बदला अपने आप को। जब मैंने बदला तो सारे रिश्ते बदल जाते हैं। और ऐसे एक एक्स हस्बैंड के साथ की बात नहीं करूं, ऐसे कई रिश्ते हैं मेरी जिंदगी में जो बिखर गए थे और जो वापस आज मेरी जिंदगी में उसी तरीके से हैं जैसे हुआ करते थे। रिश्तों की समझ होना बहुत जरूरी है गाइस। जो गलतियां मैंने करी हैं, अगर मैं आपको बता के आपकी शादियां बचा सकूं या फिर आपकी शादियों को बेहतर बना सकूं, मुझे एक्सपीरियंस है डूज एंड डोंट्स का कि ये करिए, ये मत करिए। छोटी छोटी गलतियों से अच्छे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं और अच्छी समझ से बिगड़े रिश्ते भी बन जाते हैं। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, 21 को हम ले रहे हैं शादी की बातें रिश्तों के साथ। जिंदगी में हर चीज जरूरी है, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो, सेहत हो, अच्छा करियर हो, बिकॉज खुश होने के लिए सारे सेक्टर्स में आपका 100% सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है।
एंड आज मैंने वो पा लिया है कि आई हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। वो पता लगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज एंड लव रिलेशनशिप, वो दैट इज माई चॉइस। कोई बोलेगा मैम आपका ये वाला एरिया तो कंप्लीट नहीं है, इट्स कंप्लीट फॉर मी, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा लाइफ पर्पस कुछ और है और बहुत दूर तक मैंने लक्ष्य बना के रखा है जहां मुझे जाना है। बट एवरी एरिया इज सॉर्टेड, तभी आप जब खुश रह पाते हो। सो चाहे वो शादी की बातें हो, रिश्तों की बातें हो, पैसों की बातें हो, सेहत की बातें हो, गाइस जरूर सीखिए। अगर किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आप सीख सकते हैं, क्योंकि एक अनुभव ही आपको बता पाएगा कि उसके क्या अनुभव रहे, और अनुभव से ही सीखना पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना इसीलिए जरूरी समझा जाता था कि उनके अनुभव से जो हम सीखते हैं वो हम किताबी ज्ञान से नहीं सीख पाते। इंतजार करूंगी मैं उन लड़कियों का जो लड़का ढूंढ रही है, जो अपने एक्स को वापस ला रही है, और भी बहुत कुछ सच्चाइयां बताऊंगी मैं मैट्रिमोनियल साइट्स की, और कुछ अपनी ही पर्सनल चीजें आपके सामने वो रिवील करूंगी जो मैंने आज तक नहीं की है। मिलती हूँ आपसे शादी की बातें रिश्तों के साथ, और 8433558905 नंबर है आयुषी का, उस पर व्हाट्सएप करा लीजिए। 15 अप्रैल इज द लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन। सो थैंक यू सो मच गाइज, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार रहे आप सबकी जिंदगी में, और खुश रहें आप सब, और घर बस खुशी से महकता रहे, प्यार से महकता रहे, यही होना चाहिए हर किसी के घर में। थैंक यू सो मच।